सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज के जो एसएसटी वीडियो के अंदर हम लोग एक नया सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ जो है शुरुआत करने वाले हैं, जो कि रहेगा सब्जेक्ट का नाम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की यूनिट 3 को, फिर देखते हैं आगे क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ टर्म आर्टिकल 1, अब इसके अंदर आर्टिकल्स होंगे तो उस हिसाब से जो हम लोग देखते रहेंगे कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 1 में बेसिक चीज़ें दी होती है, जैसे हम सबको पता ही है। आर्टिकल 1 के अंदर इसमें डेफिनेशन ऑफ टर्म दी हुई है, जैसे कि पहली, अब इसमें आर्टिकल 1 के अंदर ABCD है, ठीक है ना, उस हिसाब से नोट करते रहो। ए हो गया एग्रीगेट मेजरमेंट्स ऑफ सपोर्ट, जिसको हम AMS भी कहते हैं। मीन्स दी एनुअल लेवल ऑफ सपोर्ट एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, मतलब जो पूरे साल का एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी, मतलब पैसों की भाषा में एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म्स प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा, इन फेवर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और नॉन प्रोडक्ट, स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोवाइडेड इन द फेवर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन जनरल। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सपोर्ट वगैरह की चीज़ें दी गई हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, पैसों के फॉर्म में कितना डिस्काउंट, इतना सब्सिडीज फलाना ढिमकाना, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे AMS मतलब एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट के अंदर दी जाती है। दूसरा हमारे पास बेसिक टर्म है बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन रिलेशन और टू डोमेस्टिक सपोर्ट कमिटमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट एज क्लोज एज प्रैक्टिकेबल टू द पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल एज स्पेसिफाइड इन द मेंबर शेड्यूल। तो पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल को जो हमने उसको कंसिडरेशन में लेना है। तीसरा आ जाता है मतलब C पॉइंट, बजटरी आउटलेज और आउटलेज इंक्लूड रेवेन्यू फॉरगॉन। फिर D आ जाता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज रेफर्स टू सब्सिडीज कंटिजेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्म ड्यूरिंग इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट सब्सिडीज लिस्टेड इन दी आर्टिकल 9 ऑफ द एग्रीमेंट। एक्सपोर्ट सब्सिडीज के बारे में तो ये सारी कुछ चीज़ें टर्म्स वगैरह दी हुई हैं, ये लोग देख सकते हो आप, अगर आपको देखना है तो बहुत सारे हैं, जो भी आप बुक या जो भी कंसीडर कर रहे हो नोट्स, उसमें देख सकते हो। अब आर्टिकल 3 के ऊपर देख लेते हैं, 2 को हमने छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, सब कुछ ही पकड़ के बैठ जाओ तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल 3 के अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंसेशन एंड कमिटीज कमिटमेंट्स, ठीक है, क्या है? द डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी कमिटमेंट्स इन पार्ट 4 ऑफ ईच मेंबर शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूट कमिटमेंट्स लिमिटिंग सब्सिडाइजेशन एंड आर hereby मेड इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द GATT जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है 1994। Subject to the provision of Article 6, a member shall not provide a support in favor of the domestic producers in excess of the commitment levels specified in Section 1 of the Part 4 ऑफ द शेड्यूल। तो जो उसके अंदर लिमिटेशन दी हुई है कि मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, उसी के अंदर ही जो है तुम लोगों ने करना है। अभी क्या दिया हुआ है? मिनिमम सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना ये, तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकता वो। शैल नॉट प्रोवाइड सपोर्ट इन फेवर ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इन एक्सेस ऑफ द कमिटमेंट लेवल, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता वो जितना उसके अंदर मैंशनड है। किसके अंदर? ये है 1 ऑफ द पार्टिकल 4 के अंदर, पार्टिकल कह रहा हूँ, पार्ट 4 के अंदर। आर्टिकल 4 कह रहा है एक्सेस मार्केट एक्सेस क्या होता है? मेंबर शैल नॉट मेंटेन रिजॉर्ट टू और रिवर्ट टू एनी मेजर्स ऑफ द काइंड विच हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी converted into ordinary custom duties except otherwise provided for the Article 5 and Annexure 5। ये छोटे छोटे आर्टिकल है, इसको सिर्फ ऐसे पढ़ते जाएंगे। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? डोमेस्टिक सपोर्ट कमिटमेंट्स, ये क्या होता है? DSC जिसको हम कहते हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट कमिटमेंट। रिडक्शन कमिटमेंट्स ऑफ ईच मेंबर कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ इट्स शेड्यूल शैल अप्लाई टू ऑल ऑफ इट्स डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स इन फेवर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर विद द एक्सेप्शन ऑफ डोमेस्टिक मेजर्स विच आर नॉट सब्जेक्ट टू डिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द क्राइटेरिया सेट आउट इन दिस आर्टिकल एंड इन एनेक्सर 2 टू दिस एग्रीमेंट। तो वही चीज़ हो गई, जो मिनिमम जो दिया हुआ है उसके ही उसके अंदर छींके के पता क्यों आई है, मौसम ऐसा हो रहा है यार, अब मिट्टी शिट्टी उड़ने वाली, जल्दी से वीडियो को जो है कवर कर लेते हैं और बरसात हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, गर्मी थोड़ी कम हो, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो गई है यार अब। चलो, अ मेंबर शैल बी कंसीडर्ड टू बी इन कंप्लायंस विद इट्स डोमेस्टिक सपोर्ट रिडक्शन कमिटमेंट इन एनी ईयर इन विच इट्स डोमेस्टिक सपोर्ट इन फेवर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट टोटल AMS, ठीक है जी, डज नॉट एक्सीड द कॉरस्पॉन्डिंग एनुअल और फाइनल बाउंड। Direct payment under the production limiting program shall not be subject to the commitment to reduce domestic support if, कब वो नहीं होगा? इन कंडीशंस के अंदर। Such payment are based on fixed criteria या fixed area या yield. Livestock payment are made on a fixed number of head और such payment are made on 85% or less of the base level of production, ठीक है जी। आर्टिकल 8 कह रहा है एक्सपोर्ट कंपटीशन कमिटीज, ये भी कुछ कमिटीज बनाई जाएंगी। ईच मेंबर अंडरटेक्स नॉट टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट सब्सिडीज अदरवाइज देन इन कन्फॉर्मिटी विद दिस एग्रीमेंट एंड विद द कमिटमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन दैट मेंबर शेड्यूल। तो उसके अगेंस्ट ना जाए, वो यही घुमा फिरा के कहना चाह रहा है ये। आर्टिकल 11 कह रहा है इनकॉर्पोरेटेड प्रोडक्ट, ये क्या होता है? इन नो केस, इन नंबर ऑफ केसेस मे बी, ये क्या लिखा है मैंने, permit
subsidy paid on an incorporated agriculture primary product exceeded the per unit export subsidy that would be payable on the export of the primary product as such. छोटे छोटे आर्टिकल हैं, एक एक दो दो लाइन के. आर्टिकल 14 कह रहा है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, उसके बारे में कह रहे हैं कि साफ सफाई. मेंबर्स अग्री टू गिव इफेक्ट टू द अग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, उसके अंदर भी एप्लीकेशन दे सकते हो तुम लोग. आर्टिकल 15 कह रहा है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इसके अंदर क्या है फेवरेबल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. मेंबर्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से तुम ट्रीट करो क्योंकि वो अभी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुई. सिंपल है. डेवलपिंग कंट्रीज मेंबर्स शैल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट रिडक्शन कमिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ अप टू 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर जो है उसको रहेगा. आर्टिकल 17 कह रहा है कमिटीज ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर इज हेयर बाय एस्टेब्लिश्ड. सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है. आर्टिकल 19 कंसल्टेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो DSU है वही है, डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरटेकिंग जो हमने पढ़ा हुआ वही इसके अंदर आने वाला है. तो ज़्यादा इसको बड़ा मैं खींचूंगा नहीं, बहुत रामकथा लिखी हुई है, इतना कोई ज़रूरत है नहीं इसमें लिखने की. तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो. अग्रीमेंट ऑफ सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, जिसको हम SCM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. क्या है इसके अंदर बैकग्राउंड? USA फाइल्ड केस इन WTO अगेंस्ट द इंडिया रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम. तो USA ने जो है किस में केस कर दिया? WTO के अंदर. किसके खिलाफ? इंडिया, हमारे खिलाफ. किस चीज के रिगार्डिंग? एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स जो हमने निकाली थी उसमें कुछ गड़बड़ थी. क्या है? इज अगेंस्ट द SCM. ठीक है जी. सो USA वॉन द केस एंड WTO ऑर्डर्ड इंडिया टू रिमूव दी सब्सिडीज. अब सब्सिडीज थी क्या एक्सपोर्ट की? होती किस तरीके की? 3 तरीके की होती है मेन. तो पहली होती है लोकल कंटेंट सब्सिडी, दूसरी होती है एक्सपोर्ट कंटेंट सब्सिडी, और तीसरी होती है एक्शनेबल या फिर प्रोडक्शन एनहेंसमेंट सब्सिडी. ठीक है जी. तो इसके अंदर जो है, जो एक्शनेबल प्रोडक्ट एनहेंसमेंट सब्सिडी थी, दीज आर प्रोहिबिटेड सब्सिडीज अकॉर्डिंग टू WTO. और जो ऊपर की दो बोली है मैंने, लोकल कंटेंट सब्सिडी और एक्सपोर्ट, ये जो है अलाउ कर रखा है उसने. ठीक है जी. तो ये कुछ बातचीत थी हमारी इसके ऊपर. अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या होता है. ये नॉट अलाउड है, लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, मतलब कि एक्सपोर्ट सब्सिडी होती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कुछ डिस्काउंट दे देना, कुछ सब्सिडी दे देना, उस तरीके की. तो ये जो है अलाउड नहीं है. लोकल कंटेंट सब्सिडी क्या होती है जो कि अलाउड नहीं है? वो है भैया अवॉइड फॉरेन गुड एंड यूज्ड गुड. ठीक है जी. ये मैंने उल्टा नहीं लिख दिया? एक मिनट रुको. ओहो, अरे गलत बोल दिया भाई मैंने. दोबारा सुनो जरा, पीछे मुड़ो जिसने अगले पेज पे पहुंच गए, और अगर उसी पेज पर हो तो दोबारा सुनो. 3 तरीके की सब्सिडीज लिखवाई है मैंने एक्सपोर्ट की. लोकल कंटेंट सब्सिडी, एक्सपोर्ट कंटेंट सब्सिडी, और तीसरे एक्शनेबल प्रोडक्शन एनहेंसमेंट सब्सिडी. ठीक है जी. तो इसमें लोकल और एक्सपोर्ट ये दोनों नहीं अलाउड. ठीक है जी. ऊपर की 2 नहीं अलाउड है, और जो तीसरी है जिसमें एक्शनेबल प्रोडक्शन एनहेंसमेंट सब्सिडी है, वो भैया सिर्फ तीसरी अलाउड है. ठीक है, अब समझ आ गया, अब क्लियर है. तो एक्सपोर्ट सब्सिडी मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अगर कुछ सब्सिडी तुम दे रहे हो वो अलाउड नहीं है. लोकल कंटेंट सब्सिडी मतलब कि फॉरेन गुड्स एंड यूज लोकल गुड्स, मतलब अवॉइड करो बाहर के सामान को यूज़ करना और अंदर के सामान को यूज़ करना शुरू कर दो. तो ये भी इस तरीके की कोई सब्सिडी अगर बना रखी है तो वो भी जो है अलाउड नहीं है. लेकिन अलाउड क्या तीसरी वाली, जैसे मैंने कहा एक्शन सब्सिडी. वो क्या होती है? डायरेक्ट ट्रांसफर, लोन्स एट चीपर रेट, लैंड एट चीपर रेट, टैक्स बेनिफिट्स. हमने पीछे भी तो पढ़ा हुआ है कि कुछ एरिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर टैक्स बेनिफिट दे देते हैं कि भैया इस एरिया के अंदर टैक्स कम लगेगा तो वहाँ पर, ताकि और अच्छे से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी हो यहाँ पर. तो ये सारी चीज़ें एक्शनेबल सब्सिडी, एक्शन सब्सिडी के अंदर आ जाएंगी, जो कि अलाउड है. ऊपर के 2 अलाउड नहीं है, नीचे का ये तीसरा सिर्फ जो है वो तीसरा एक्शन सब्सिडी वो अलाउड है. ठीक है जी. एंटी डंपिंग को एक काम करते हैं यार, इसको अलग बनाते हैं, अलग टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा है थोड़ा, इसको अलग बनाते हैं. इसको वीडियो को यहीं बंद करता हूँ. सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीजन दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ. बाकी मैं कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोग ही देखो, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की. बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स की जो है वो लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है वो कॉल के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, और वो भी लाइव. सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो आपसे जो है बढ़िया बंदा कोई नहीं है. सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भैया, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस. चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी वेल एंड प्रेजेंटेशन साइनिंग आउट. बाय बाय, टेक केयर. वीडियो कंटिन्यू ही है, बस डाल अलग अलग रहा हूँ. चलो जी, बाय बाय, कोरोना से बच के.